आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटेक्टर ड्रोन के बारे में। ये चीज आप सभी को पता है कि आने वाले समय में भारतीय सेनाओं को 31 यूनिट आर्म ड्रोन्स मिलने वाले हैं जो MQ-9B कॉन्फ़िगरेशन के होने वाले हैं। इस समय वर्ल्ड में मास प्रोड्यूस ड्रोन्स की बात की जाए तो उसमें टॉप ऑफ द चार्ट नाम आता है MQ-9 रीपर का, और ये स्काई गार्डियन ड्रोन्स उसी MQ-9 रीपर का एडवांस वेरिएंट है। ये सिस्टम लगभग 40 घंटे की एंड्योरेंस दे सकता है और 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है हनीवेल के TPE 331 10 टर्बोप्रॉप इंजन की वजह से। कंपैरिजन के लिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये लगभग 8 गुना ज्यादा पावरफुल है तपस में यूज होने वाले इंजन से, और इसी वजह से इस इंजन की कॉस्ट लगभग 10 गुना ज्यादा है। लेकिन आज हम लोग जिस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करने वाले हैं उस कॉन्फ़िगरेशन का नाम है प्रोटेक्टर, और ये कॉन्फ़िगरेशन डेवलप की जा रही है रॉयल एयरफोर्स के लिए। देखिए, यूके MQ-9A ऑलरेडी ऑपरेट कर चुका है और साल 2016 से उनकी तरफ से इस प्रोटेक्टर प्रोग्राम के ऊपर काम शुरू किया गया था। बेसिकली आइडिया है कि रॉयल एयरफोर्स 20 यूनिट प्रोटेक्टर ड्रोन्स को अपने बेड़े में शामिल करेगी और साल 2025 तक MQ-9A रीपर्स को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगी। जो चीज प्रोटेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ज्यादा खास बनाती है वो है इसमें जाने वाले वेपन सिस्टम्स। एक प्रोटेक्टर ड्रोन 18 ब्रिमस्टोन 2 मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकता है और सडनली इस ड्रोन की स्टैंड ऑफ रेंज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। देखिए, जब भी हम लोग अमेरिकन ड्रोन्स की बात करते हैं तो उनके साथ में हम लोग AGM-114 हेलफायर मिसाइल सिस्टम को लिंक करते हैं, और हेलफायर मिसाइल सिस्टम आपको लगभग 12 किलोमीटर तक की रेंज देती है। लेकिन अगर आप ब्रिमस्टोन 2 की बात करेंगे तो सडनली आपकी स्टैंड ऑफ रेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इन स्पेसिफिक ये मिसाइल सिस्टम आपको 40 किलोमीटर से ज्यादा तक की रेंज देती है, और अगर इसको ज्यादा एल्टीट्यूड से फायर किया जाता है तो ये 60 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देने में सक्षम होती है। अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास में एक ऐसा ड्रोन है जो 40 घंटे तक हवा में रह सकता है, और वो 18 ऐसे मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकता है जो 40 से 60 किलोमीटर की दूरी पर प्रिसिशन स्ट्राइक कर सकती है। सडनली आपको यहाँ पर एक गेम चेंजर मिल जाएगा। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे कि एग्जैक्टली हम लोग प्रोटेक्टर के बारे में आज बात क्यों कर रहे हैं। वेल, ये चीज हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में भारतीय सेनाओं को 31 यूनिट MQ-9B ड्रोन्स मिलने वाले हैं। लेकिन MBDA की तरफ से एक ऑफर दिया गया है कि भारत अपने MQ-9B के साथ में MBDA का वेपन पैकेज यूज कर सकता है, और ये वेपन पैकेज भारत को ब्रिमस्टोन 2 मिसाइल सिस्टम का एक्सेस देगा। हालांकि क्या भारतीय सेनाएं एक्चुअली इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय ब्रिमस्टोन 2 कैटेगरी की कोई भी मिसाइल सिस्टम भारत में मौजूद नहीं है। हालांकि ये बात सही है कि अगर DRDO को आज टास्क किया जाता है कि ऐसी एक मिसाइल सिस्टम बनाई जाए तो वो लोग इवेंचुअली बना लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पिछले कुछ सालों से देखा है कि डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन रेडी तक किसी भी मिसाइल सिस्टम को ले जाने के लिए DRDO को लगभग 2 से 2.5 साल का समय लग रहा है। और अगर रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर से लेकर प्रोपल्शन सिस्टम तक सब कुछ देश में अवेलेबल है। प्रैक्टिकली यहाँ पर एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम को ज्यादा बड़े फ्रेम में डालना है, जिससे इसका फ्यूल बढ़ेगा जो डायरेक्टली इसकी रेंज को भी बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप नजर डालेंगे जिस तरीके की पार्टनरशिप MBDA और भारत की अलग अलग मिसाइल मेकिंग कंपनीज की है, तो आपको समझ में आएगा कि भारत में काफी आसानी से इस मिसाइल सिस्टम को बनाया जा सकता है। और जिस तरीके का फुटप्रिंट इंडिया में MBDA का है वो इस चीज को मोटिवेट कर रहा है, और इसी वजह से MBDA की तरफ से ये ऑफर दिया जा रहा है। ओवरऑल प्रोटेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एक काफी ज्यादा इंप्रेसिव कॉन्फ़िगरेशन है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि 18 ब्रिमस्टोन 2 कैटेगरी की मिसाइल सिस्टम अगर किसी ड्रोन के ऊपर है, स्पेसिफिकली अगर वो ड्रोन 40 घंटे की एंड्योरेंस दे सकता है, तो सडनली आपके पास में वो क्षमताएं हैं जो आपको दिल्ली में बैठे हुए दोनों पड़ोसियों के बॉर्डर के काफी अंदर स्टैंड ऑफ रेंज से स्ट्राइक करने की क्षमता देता है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि ये मिसाइल सिस्टम एक एक्टिव MM सीकर का प्रयोग करती है, और ये एक्टिव MM सीकर इस मिसाइल सिस्टम को मूविंग टारगेट्स मारने की क्षमता देता है। ब्रिमस्टोन 2 डुअल मोड के साथ में आती है, जहाँ पर लेजर गाइडेंस ऐड हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी है इस मिसाइल सिस्टम की कॉस्ट। एक ब्रिमस्टोन 2 लगभग 100,000 पाउंड की है, और यहीं पर आकर चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।